आज का ये डिस्कशन रहेगा कि सफारी जंगल की सफारी जो होती है वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ओपन जिप्सी में जब सफारी होती है तो वो ओपन होता है तो डर लगता है लोगों को कि कहीं कोई एनिमल अटैक ना कर दे या चीजें, वो बिल्कुल जायज भी है। इनको कल को जिप्सी खराब हो जाती है तो क्या होगा, हम तो कहीं अंदर जंगल में फंस गए या कुछ हो सकता है। अगर हम बात करें किस जानवर से हमें खतरा या फिर डर है कि हम जब ओपन जिप्सी कर रहे हैं तो क्या, तो मेरे हिसाब से दूसरा भी नहीं, पहला। हाँ, मतलब ये सुन के आपको हैरानी होगी कि वो पहला है, टाइगर से भी पहला, जो जिससे हमें डर लगना चाहिए और ज्यादा अग्रेसिव होगा। तो वो अग्रेसिव होगा तो फिर ड्राइवर के लिए भी मुश्किल हो जाएगा और गाइड के लिए भी मुश्किल हो जाएगा उस सिचुएशन से निकलना। सेकंड चीज आती है कौन से हाथी और ज्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं। तो दो तरीके के हाथी होते हैं। आज तक मतलब इतने साल हो गए, 1936 से लेकर आज तक कभी किसी भी टूरिस्ट के ऊपर अटैक नहीं हुआ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं विकास अपने जिम कॉर्बेट से रिलेटेड और अपने ट्रैवल से एक्सपीरियंसेस, जंगल के एक्सपीरियंसेस इस चैनल पर शेयर करता हूं। अगर आपको ये वीडियोस, ये व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो लेट्स गो टू द वाइल्ड। तो आज का ये डिस्कशन रहेगा कि सफारी, जंगल की सफारी जो होती है वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो क्या वो सेफ है, तो ये सारे जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे वीडियोस पे मतलब बहुत सारे मैसेजेस आए हैं मेरे पास रिगार्डिंग दिस कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कई ऐसे होते हैं जो अपना प्लान बनाते हैं और वो जाते भी हैं, और कई लोग होते हैं जो अपना प्लान बनाते ही नहीं है। और एक तीसरे लोग तरीके के लोग होते हैं जो सोचते ही नहीं है जाने के लिए जिम कॉर्बेट पे या फिर किसी भी जंगल सफारी में या कोई भी नेशनल पार्क को विजिट करने के लिए, क्योंकि उनका फील ही नहीं आता। हो सकता है कि उन्होंने उस बारे में सोचा ना हो। तो आज इस वीडियो के अंदर वो सारे के सारे डाउट्स और रेदर डाउट्स और सारे क्वेश्चंस या जो भी चीजें हम अपने दिमाग में ला सकते हैं जिम कॉर्बेट के लिए या फिर सफारी के लिए या फिर किसी भी नेशनल पार्क को विजिट करने के लिए, तो आज इस चैनल पे हम लोग डिस्कस करेंगे विदाउट कट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिम कॉर्बेट या फिर किसी भी जंगल सफारी के लिए हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर वो सेफ है नहीं है। तो हम बात अगर करते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दिस इज 100% सेफ। पर लोगों को लगता है कि यार ये ओपन जिप्सी है, मतलब ओपन जिप्सी होती है, क्योंकि अगर हम जंगल की बात करें, सफारी की बात करें, ओपन जिप्सी की सफारी होती है। तो ओपन जिप्सी में जब सफारी होती है तो वो ओपन होता है तो डर लगता है लोगों को कि कहीं कोई एनिमल अटैक ना कर दे या चीजें, वो बिल्कुल जायज भी है। तो जिस डर की वजह से लोग जिम कॉर्बेट की या फिर किसी भी जंगल की सफारी करते ही नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर किस जानवर से बेसिकली अगर हम बात करें किस जानवर से हमें खतरा या फिर डर है कि हम जब ओपन जिप्सी कर रहे हैं तो क्या, तो मेरे हिसाब से मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है या मेरा ऑब्जर्वेशन जंगल सफारी को लेके है, तो एक है टाइगर, जो कि सबको पता है मेन प्रेडेटर और जंगल का जो सबसे फूड चेन में सबसे टॉप पे आने वाला एनिमल जो है टाइगर ही है। तो एक उससे डर लगता है, और दूसरा लोगों को हो सकता है नहीं पता, तो दूसरा जो जानवर है जंगल, मतलब मैं तो कहूंगा पहला, दूसरा भी नहीं, पहला। हाँ, मतलब ये सुन के आपको हैरानी होगी कि वो पहला है, टाइगर से भी पहला, जो जिससे हमें डर लगना चाहिए और जो उसको हम इग्नोर करते हैं, दैट इज एलिफेंट। यस, हाथी। तो जंगल में हाथी सबसे ज्यादा डेंजरस होता है रेदर कि टाइगर, क्योंकि टाइगर जो है ना बहुत इंटेलिजेंट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में। पर पहले बात करते हैं हाथी। तो हाथी से डरना चाहिए, क्योंकि हाथी जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है टाइगर से भी ज्यादा। क्योंकि देखो, टाइगर से पहले मैं हाथी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो है भाई सब में ऊपर है। मतलब अगर हम बात करें डर का, तो हाथी से डरना चाहिए, और किसी जानवर से जंगल में अगर आप जाओगे तो नहीं डरना। फिल्मों में अच्छा लगता है हाथी मेरे साथी, पर रियल लाइफ में हाथी मेरे साथी वाला हिसाब किताब नहीं होता। हाथी सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि देखो हाथी का थोड़ा सा नेचर समझते हैं। तो हाथी जो है ना वो रहता है जंगल के अंदर हर्ड में, मतलब कि अपने ग्रुप में रहता है। पूरा का पूरा ग्रुप होता है उनका, अकेले नहीं रहता। तो जो हाथी ग्रुप में है उससे थोड़ा कम खतरा है। और डर कब होता है, जब थोड़ा सा उनको लगता है कि हाँ, इनसे मेरे को, सामने वाले से मेरे को थोड़ा सा खतरा वो महसूस करते हैं, तब वो अग्रेसिव होता है और वो चाहते हैं कि वो हमसे दूर हुए। वो कब होता है, जब उनके साथ बच्चे हो, मतलब हर्ड में अगर कोई बच्चा है तो उसको, बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अटैक करते हैं। अटैक इन द सेंस मतलब मॉक चार्ज करते हैं ताकि हम उनसे दूर हो जाएं। तो ये सारी चीजें जो हाथी करता है, इन सब चीजों को जो हमारे ड्राइवर और हमारे पास जो गाइड है, ये बहुत सारे ट्रेन ड्राइवर्स और एक्सपीरियंस होते हैं, सो दैट कि उनको पता होता है, क्योंकि उनको अंदर जंगल से पहले जाने से पहले ट्रेनिंग मिलती है प्रॉपर। इवन अगर मैं बात करता हूँ ड्राइवर की भी और गाइड की भी, तो दोनों को ट्रेनिंग मिलती है। तो ट्रेनिंग, जो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है उनकी, उनको पता है कि जंगल में किस तरीके से जाना है, कब जाना है, कौन सी ट्रेल पे जाना जाता है, ज्यादा खतरा है, या फिर हमें अगर कोई जानवर को देख रहे हैं या हम एनिमल को देख रहे हैं तो उनसे कितना डिस्टेंस पे हमें देखना है। तो इन सब की उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, दे आर ट्रेंड। चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो गाइड हो, तो उनको पता है सबसे पहली चीज। तो अगर हम बात करते हैं सेफ्टी के लिए, तो ड्राइवर और गाइड दोनों ट्रेंड है,
तो उनको पता है कि हाथी से भी कितना डिस्टेंस मेंटेन रखना है, अगर हाथी अगर आता है तो। क्योंकि और दूसरी चीज़ क्या, पैनिक नहीं होना कभी भी। अगर जानवर अगर हमें कोई दिखता है या फिर एलिफेंट अगर हमें दिखता है, वो कोई मॉक चार्ज करता है, तो मेक श्योर कि हम उनको पैनिक ना करें। क्योंकि अगर हम पैनिक करेंगे ना, तो हम साउंड करेंगे तो जानवर और ज़्यादा अग्रेसिव होगा। तो वो अग्रेसिव होगा, तो फिर ड्राइवर के लिए भी मुश्किल हो जाएगा और गाइड के लिए भी मुश्किल हो जाएगा उस सिचुएशन से निकलना। तो इसलिए हमेशा उनके ऊपर रिलाय करना है हमें, ड्राइवर के ऊपर और गाइड के ऊपर। तो वो आपको एक सेफ एंड सिक्योर प्लेस पे ले जाएँगे। तो हमें रिलाय करना है इन लोगों के ऊपर। और दूसरी चीज़, मेक श्योर कि हाँ, तो अगर अब हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं कि हाथी कैसे। तो एक तो मैंने बताया आपको, हर्ड में रहते हैं हाथी, तो वो बहुत सोशल एनिमल है, तो वो इतनी जल्दी से अग्रेसिव नहीं होता, अटैक नहीं करता। बट ये है कि हाँ, वो तब अटैक करते हैं जब उनके साथ बच्चे हों या कुछ ऐसा सीज़न चल रहा होता है, तब वो करते हैं। सेकंड चीज़ आती है, कौन से हाथी और ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं। तो 2 तरीके के हाथी होते हैं, एक टस्कर और मखना। टस्कर वो होता है जिसके बड़े-बड़े आपने देखा होगा ना, वो टस्क निकले होते हैं, उनके जो टीथ होते हैं, दाँत होते हैं, वो निकले होते हैं बड़े-बड़े, उनको बोलते हैं टस्कर। तो वो मेल टस्कर होते हैं, क्योंकि हमारे इंडियन एलिफेंट के अंदर बात करते हैं तो हमारे सिर्फ मेल के अंदर ही टस्क होते हैं, फीमेल में टस्क नहीं होते हैं। अगर हम बात करें अफ्रीका की, वहाँ पर फीमेल पे भी ये टस्क होते हैं। पर यहाँ इंडिया में थोड़ा-सा हमारे एशियन एलिफेंट जो होते हैं, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल पे टस्क होते हैं। तो जो टस्कर होता है, वो क्या होता है, वो थोड़ा-सा एग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि वो उसको पता है कि भाई मैं झुंड में हूँ, सबसे बड़ा हूँ मैं, मतलब वो एक अपना अपना रुतबा कायम करता है, तो वो थोड़ा-सा एग्रेसिव हो सकता है। तो थोड़ा डर जो है जंगल के अंदर, अगर मैं बात करता हूँ एलिफेंट की, तो टस्कर से हो सकता है। और दूसरा तरीके का, दूसरे मतलब स्पीशीज़ ही बोल सकते हो, जिसके अंदर या तो डेवलप नहीं हुए वो टीथ या टस्क, या है ही नहीं। तो या मतलब बेसिकली या तो है ही नहीं, या तो थोड़े बहुत हैं, मतलब उस तरीके का हिसाब-किताब होता है। तो उनको बोलते हैं मखना, सॉरी। तो उन एलिफेंट्स को बोलते हैं मखना एलिफेंट, मखना हाथी। तो वो एक अलग तरीके की स्पीशीज़ होती है, तो वो क्या करते हैं, वो भी एग्रेसिव होते हैं। क्योंकि वो एक्चुअली किसी भी, अगर मैं जंगल में किसी भी एनिमल की बात करता हूँ या किसी बर्ड की बात करता हूँ, जो मेल होता है ना, तो वो मेल की बात कर रहा हूँ, तो ये टॉपिक को इसको दूसरी तरीके से लेके मत जाना। तो जो मेल अ, होते हैं, वो थोड़े से ब्यूटीफुल या हैंडसम बोल सकते हो, वो होते हैं। जैसे अगर आप बात करते हैं तो पीकॉक और पीहेन में अगर आप देखोगे, तो पीकॉक ब्यूटीफुल होता है। अगर मैं बात करता हूँ डियर्स के अंदर, तो डियर्स के एंटीलर होते हैं, मतलब सींग होते हैं, और जो फीमेल डियर होती है उसके नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ें इनको अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब अपने आप को एक एक अपना रुतबा दिखाने के लिए, और अपने आप को एक हैंडसम, मतलब एक कंप्लीट मैन, एक कंप्लीट मेल दिखाने के लिए ये सब चीज़ें की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ सेम एलिफेंट के अंदर, तो वो टस्क जो है ना उनके, तो वो उनका एक कंप्लीटनेस दिखाती है कि हाँ भाई ये एलिफेंट है, ज़बरदस्त है, देखने में भी अच्छा लगेगा और ये वो। तो जो एलिफेंट जिनके टस्क नहीं होते हैं, तो वो भी मतलब थोड़ा-सा अपनी ग्रुप की बात करूँ तो वो थोड़े-से ह्यूमिलेट रहते हैं। ह्यूमिलेट इन द सेंस कि मतलब वो फीमेल उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती हैं, तो इसलिए वो झुंड से अलग ही रहते हैं। तो जब वो झुंड से अलग रहते हैं, तो वो मतलब एक तरीके से कोई उनको कोई ग्रुप वाला बंदी नहीं मिलती है, हिसाब-किताब उस तरीके का होता है, तो फिर वो थोड़े-से एग्रेसिव हो जाते हैं। तो झुंड से अलग, मतलब अकेले जो एलिफेंट होते हैं, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं जंगल के अंदर। तो आपको मैं अपने टॉपिक पे दोबारा लेके आता हूँ कि सेफ है या नहीं है, सिक्योर है या नहीं है। सफारी तो 100% सिक्योर है, बट आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रखना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, जो कि हमारे ड्राइवर्स एंड गाइड जो हैं वो करते हैं। एलिफेंट को देख के चिल्लाना नहीं है, एग्रेसिव नहीं करना, मतलब पैनिक नहीं क्रिएट करना, सो दैट वो एग्रेसिव ना हो। तो शांत उनको एक डिस्टेंस से देखो, और उसके बाद वो निकले। तो जंगल के अंदर ये सब चीज़ें, बाकी कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो कि इस तरीके से एग्रेशन दिखाएगा। इवन टाइगर भी नहीं। टाइगर इज़ अ वेरी एन इज़ एन वेरी इंटेलिजेंट एनिमल। टाइगर को पता है भाई, वो 200-300 किलो का एक हिसाब-किताब होता है उसका, मतलब 200-300 किलो का टाइगर होता है, और उसको पता है उसको एनर्जी किस तरीके से सेव करके चलनी है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी मैक्सिमम टाइम अपने शिकार पे लगाता है। और उसका जो शिकार होता है, वो कम से कम 11, 12, 13 बार वो फेल होता है, उसके बाद उसको एक शिकार मिलता है। क्योंकि जंगल के अंदर उसके सारे दुश्मन हैं यार, जब भी वो निकलता है शिकार के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो उसको कहीं न कहीं से कोई अलार्म कॉल अलर्ट कर देती है बाकी जानवरों को। जैसे कि अगर मैं मंकी की बात करूँ, वो पीकॉक, बर्ड, कॉक, डियर, ये सारे के सारे एनिमल एक-दूसरे को अ, अलार्म कॉल के थ्रू अलर्ट कर देते हैं, सो दैट कि वो टाइगर आ रहा है, बता देते हैं बेसिकली। तो उसका जो मतलब रेशियो है, अगर मैं बात करता हूँ शिकार का, वो बहुत ही कम है। मतलब 11-12 बार फेल होता है, उसके बाद एक उसको शिकार मिलता है, और उसके बाद वो उस शिकार को चलाता है। उसके बाद हर मतलब जितना उसने बड़ा शिकार किया, तो उसके उसी तरीके से दिन होता है। अगर उसने सांभर डियर को अटैक कर लिया या कैप्चर कर लिया, तो उसका हफ्ता भर चल जाता है। तो इसी तरीके से उसको बार-बार शिकार करना पड़ता है, और भाई 13-14 दिन तक भूखा रह सकता है। तो और पानी के बिना तो 1 दिन भी नहीं, मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो ये जानवर जो है ना, इंटेलिजेंट इसलिए है क्योंकि उसको पता है उसको एनर्जी कहाँ पे लगानी है। कितनी बार वो फेल होगा, तब जाके उसको खाने मिलेगा। अगर वो अपनी एनर्जी अगर वो अपनी एनर्जी हमारे ऊपर लगाएगा, हमें डराने के लिए, हमें पकड़ने के लिए,
तो वो अपनी एनर्जी जो उसको खाना मिलना है उसको तो मिलेगा ही नहीं ना, क्योंकि वो जिप्सी के ऊपर अटैक नहीं कर रहा। उसके लिए जिप्सी जो है एक पूरा कंप्लीट एनिमल है। और टाइगर इतना इंटेलिजेंट होता है, उसको पता है कि अपने से बड़े से शिकार उसको करना ही नहीं है। वो इतना इंटेलिजेंट होता है ना, उसको पता है कि उसको उसका फूड चेन में कौन कौन से एनिमल्स हैं। तो हम उसके फूड चेन में तो आते ही नहीं है। उसके पास 50,000 डियर पड़े हुए हैं यार, हमारे ऊपर थोड़ा अटैक करेगा वो। उसको पता है यहाँ पर अटैक करेगा तो अननेसेसरी है। और अपने से बड़े पे बहुत कम शिकार वो करता है, टाइगर अटैक करता है। अगर कभी आपको एक और चीज बताता हूँ कि अगर कभी आपको जंगल में अगर टाइगर मिल भी जाता है, ये सब चीजें मेरे सामने कभी तो हुआ नहीं है, बट मैंने लोगों के साथ जैसे एक्सपीरियंस किया है, बातें करी हैं, सुनी है, पढ़ा है, लिखा है, देखा है। तो वो क्या होता है, अपने से बड़े को आपको अगर आप सामने वाले को दिखाओगे ना, मतलब अपने हाथ ऊपर करके तेज तेज चिल्लाओगे, सो दैट उसको वो गेज करता है कि भाई ये मेरे से कितना बड़ा है। अपने बड़े से ऊपर वो अटैक ही नहीं करता। अगर आपने देखा होगा, अगर मेरी वीडियोस के अंदर अगर मैंने दिखाया होगा, जब वो मार्किंग करता है, मतलब अपने एरिया की मार्किंग करता है, तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ के अपने दोनों हाथों से ऐसे करता है। तो वो दिखाता है कि मेरी हाइट कितनी है, क्योंकि उसके सामने अगर कोई और मेल आता है वहां पर उसी सेम पेड़ के ऊपर, तो उसको दिखेगा यार कितनी हाइट है। तो मतलब अगर तेरे में दम है तो इंटर करो मेरे मेरे टेरिटरी में, वरना वो वहीं से निकल जाता है। तो ये सारी चीजें वो टाइगर इस तरीके से दिखाता है अपनी चीजों को। तो इतना इंटेलिजेंट है, तो हम तो उसकी फूड चेन में आते ही नहीं है। तो इसलिए आपका डरना बिल्कुल गायब हो जाना चाहिए आपके दिमाग से कि भाई वहां पर जाएंगे ओपन जिप्सी है, टाइगर है, ये सब चीजें। तो टाइगर से खतरा नहीं है भाई। टाइगर हाँ कभी कभी हो सकता है वो मॉक चार्ज कर सकता है, करता भी है कभी कभी, वो भी बहुत रेयर चांसेस है, क्योंकि उसको अपनी एनर्जी सेव करके चलनी है। तो वो आप कभी कभी कर सकता है, बट ये है कि आज तक मतलब इतने साल हो गए 1936 से लेकर आज तक कभी किसी भी टूरिस्ट के ऊपर अटैक नहीं हुआ, और ना ही कोई ऐसी न्यूज अभी तक आई है। तो मेक श्योर कि आप अपने जाने से पहले कुछ मतलब बातों का ध्यान रखें। लाइक कोई अपने चटकदार कपड़े नहीं पहनना, कोई परफ्यूम नहीं लगा के जाना, और कुछ ऐसा मतलब रेड कलर जो कपड़े होते हैं उस तरीके के कपड़ों को अट्रैक्ट नहीं करना, अपने मतलब अट्रैक्ट करते हैं वो चीजें, तो वो सब चीजें नहीं करना। जो जो कपड़े या कलर्स ऐसे कपड़े पहनो जो जंगल के साथ घुल मिल जाए, लाइक डार्क ग्रीन कलर के, तो बहुत जल्दी से घुल मिल जाते हैं। तो उस तरीके के कपड़े आप पहनो। और कोई शोर शराबा नहीं करना, चिल्लाना नहीं, लाउड म्यूजिक नहीं, सिगरेट वगैरह नहीं पीना जंगल के अंदर। और मतलब बिल्कुल शांत तरीके से जाना है, पैनिक नहीं क्रिएट करना। और बाकी सारी चीजें छोड़ दो ड्राइवर और गाइड के ऊपर, दे विल टेक केयर एवरीथिंग, क्योंकि वो ट्रेंड है, उनको पता है सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। तो ये सब चीजें रहती हैं। और कई बार दिमाग में आता है, मैंने ये मतलब कई लोगों से सुना भी है, पूछा भी है, मतलब कई लोगों ने मेरे से पूछा भी है। इसी वजह से मैं ये सब चीजों के लिए आज एक वीडियो बना रहा हूँ, ये वाली वीडियो। तो ये सब चीजें जरूर आपको समझ में आएगा अगर आप इस वीडियो को देखोगे। दूसरी चीज आती है कि जैसे कि अगर कहीं को कल को जिप्सी खराब हो जाती है तो क्या होगा, हम तो वहीं अंदर जंगल में फंस गए या कुछ हो सकता है, क्योंकि देखो मैकेनिकल चीज है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम है। मतलब आप अगर मैं बात करूँ जाने का, सपोज करो फॉर एन एग्जाम्पल आफ्टरनून सफारी कर 2 बजे से है, तो उसको पता है 6 बजे तक वापस आना है। तो यहाँ पर टाइम बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब आप टाइम से एंटर करोगे और टाइम से ही बाहर करोगे जाओगे। अगर आप बाहर आने में लेट हो जाते हो तो जिप्सी ड्राइवर के ऊपर पेनल्टी लगती है। तो उसको पता है कि मुझे कितने बजे बाहर निकलना है। और ड्राइवर जो वहां पर गेट पे जो गेट कीपर्स होते हैं और सारा जो स्टाफ होता है, उनको पता है कि गाड़ियां इतने बजे तक सब निकल जाती हैं। अगर वो नहीं निकला, क्योंकि टाइम की वजह से ना, हमने फिक्स टाइम कर रखा है, इसी वजह से फिक्स टाइम कर रखा है कि अगर वो 10 मिनट देखेंगे, 15 मिनट देखेंगे, गाड़ी नहीं आती है, तो फिर वो एक रेस्क्यू या पेट्रोलिंग गाड़ी या जिप्सी भेजेंगे दोबारा से जंगल के अंदर, ताकि वो सब चीजें उन उस जगहों पे जाए जहाँ जहाँ पे हमारा जिप्सी के ट्रैक है। तो उनको जो भी गेस्ट हैं या जो भी वहां पर अगर जो अगर कई बार होता है कि बाई चांस होता है गाड़ी खराब हो गई, तो उसको टो करके ले आए, क्योंकि अगर जंगल में गाड़ी छोड़ दी भाई, तो हाथी तो उसकी फुटबॉल बना देगा। सही बता रहा हूँ, फुटबॉल। वो नहीं देखते कुछ भी, तो वो तो एक अलग ही तरीके का स्पीशीज है। तो इसलिए जंगल में हाथी तो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। तो ये सारी बातें आपको माइंड में रखनी है। तो भाई ये सब चीजें देखना है, जंगल में जाना है, सफारी करनी है, फिर कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, दैट इज सेफ एंड सिक्योर। गाइड ट्रेंड है, जंगल में जानवर भी ट्रेंड है, उनको पता है यार हमारे बीच में मुठभेड़ नहीं करनी है हमने। तो वो मतलब सारे एक्सपीरियंस हो चुके हैं। अब जंगल में जब जिप्सी जाती है यहाँ ये आ रही है, अगर आपको फिर भी लगता है, मतलब मैं तो कहूंगा कि आप जिप्सी सफारी करना, क्योंकि उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। अगर आपको फिर भी डर लगता है, दिमाग में रहता है कि यार नहीं यार सेफ एंड सिक्योर नहीं है, तो आप कैंटर ऑप्ट कर सकते हो। हाँ हाँ, तो कैंटर क्या होता है कि कैंटर एक बस टाइप की चीज होती है। मतलब मैं आपको दिखा दूंगा, ये वाला जो चीज मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, मतलब तो ये एक कैंटर जो होता है जंगल में जाता है, और ये सिर्फ डिकाला में होता है। वन टाइम की बात करो तो 1900 रुपये का एक सीट की चार्ज होता है। बाकी सारी चीज़ों के लिए मेरी पुरानी वीडियो देख लेना इसकी डिटेल के बारे में। तो कैंटर को ऑप्ट कर सकते हो, कैंटर 16 लोग जाते हैं एक साथ, तो आपको थोड़ा सा सेफ्टी लगता है। और एक बस है, बड़ी है, सारी चीज़ें हैं, तो वो आप उसको कैंटर ऑप्ट कर सकते हो। कैंटर सिर्फ डिकाला से होता है और किसी जोन में नहीं होता। तो ये रहा सारी चीज़ें बातें। बट इसके अलावा एक थोड़ी सी टिप्स दूंगा। तो अगर आप जंगल में जा रहे हो, जिप्सी सफारी कर रहे हो या कोई भी सफारी कर रहे हो, शोर शराबा नहीं करना वहाँ पे, लाउड म्यूजिक नहीं, सिगरेट नहीं। और मतलब मुझे पता है कि हर कोई कोई भी नहीं करता वहाँ पर, बट फिर भी स्टिल अगर आप
स्मोकर है या नॉन स्मोकर है, तो प्लीज़ उस चीज़ को ध्यान रखें। उसके बाद कोई लाउड म्यूज़िक नहीं, कपड़े उस तरीके से पहनना अपने जंगल के अंदर जा रहे हो जब। और सबसे मेन श्योर, अगर आप सफारी बुकिंग कर रहे हो या तो आप खुद करो। अगर आपको बुकिंग चाहिए तो नीचे मैं लिंक दे दूँगा। आप कॉर्बेट की वेबसाइट से ही, ऑफ़िशियल वेबसाइट से खुद भी बुकिंग कर सकते हो। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए उसमें, तो मेरे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे उस चीज़ के लिए। तो आप बुकिंग करना एक किसी ऑथराइज़्ड डीलर के थ्रू या फिर खुद से करना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा। सेम गोज़ विद रिज़ॉर्ट, अगर आप बुक कर रहे हो तो एक ऑथराइज़्ड एजेंट के साथ, या फिर आप अच्छी वेबसाइट से या डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना, या फिर हमें याद करना। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, मतलब प्लास्टिक मत फैलाना। रात में सोलो वॉक के लिए नहीं निकलना है, क्योंकि एक टाइम होता है जंगल में जाने का, क्योंकि यार वो एक हमारा एक जंगल है, मतलब ये वो एक प्रॉपर हमारी सिटी या फिर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है जहाँ पर आप कभी भी कहीं भी जा सकते हो, क्योंकि वो उनका घर है। हम तो सिर्फ मेहमान हैं वहाँ पे, ठीक है ना? तो हमें उसी तरीके से उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी है, जंगल की रिस्पेक्ट करनी है, वहाँ के एनिमल्स की रिस्पेक्ट करनी है, वहाँ के लोगों की रिस्पेक्ट करनी है, और जो भी स्टाफ है, फॉरेस्ट के गार्ड हैं, जो भी उनकी रिस्पेक्ट करनी है, और उनका जो भी कानून है, जो भी रूल्स हैं, उनको फॉलो करना है। और अगर आप जंगल में हो तो जंगल में एनिमल्स को फीड नहीं करना। और दूसरा, अगर आपको फोटोज कैप्चर करनी है, वीडियोस कैप्चर करनी है, तो एक एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ करना, जो मतलब कि हाँ, जहाँ पे मतलब सेफ जगह, आपका भी यार पूरी समझदार हो, इतनी सारी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, बट और कहीं पे भी शांत, क्योंकि यार जंगल है, जंगल में कुछ नहीं पता, अनप्रेडिक्टेबल होती चीज़ें हैं जंगल के पास-पास भी, क्योंकि उनके लिए कोई टेरिटरी नहीं है जानवरों के लिए, उनके हमारे लिए वो टेरिटरी है, उनके लिए कोई वो बाउंड्री नहीं हो रखी है वहाँ पे। तो उनको नहीं पता कि ये मेरी टेरिटरी नहीं है, ये मेरी है, मतलब ये जंगल है, जंगल नहीं है। तो जंगल के आस-पास के जो बफर एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर भी पूरा ध्यान। तो अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपकी जो सफारी है वो बहुत ही सेफ एंड सिक्योर रहेगी और मज़ेदार रहेगी। और अगर आपकी किस्मत रही तो आपको रास्ते पशु बाघ के भी दर्शन होंगे। तो ये सारी चीज़ें रही इस व्लॉग के अंदर। अगर ये व्लॉग आपको वीडियो अच्छा अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और कहीं न कहीं आपको अगर लगा होगा ऐसा कि हाँ, इस वीडियो के बाद आप जिम कॉर्बेट का एक प्लान कर सकते हैं, सफारी का प्लान कर सकते हैं, तो आई रियली थैंकफुल फॉर दैट। मतलब मैं बहुत ही खुश होऊँगा कि अगर आपने इस वीडियो के बाद अपना प्लान बनाया, तो जंगल में जाओ। मतलब जैसे मैंने बताया ना, सफारी अगर नहीं करनी है, अगर फिर भी आपको लगता है, वैसे मैंने आपको समझाया, बहुत एक्सप्लेन किया कि ऐसा कोई डर नहीं है वहाँ पर जंगल के अंदर, बट स्टिल फिर भी अगर दिमाग में लगता है सेंटर के साथ, मतलब कि जाओ यार, एक बार ट्राई तो करो, मतलब एक बार जंगल को भी फ़ील करो ना, तब मज़ा आएगा। हम लोग यार पहाड़ों में जाते हैं, इधर-उधर जाते हैं, या किसी मॉल में जाते हैं, घूमते-फिरते हैं। बट जंगल को भी एक बार फ़ील करना ज़रूरी है, अंदर जाना ज़रूरी है। तो जैसा भी हो, प्लान बनाओ, ठीक है ना? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और लगा होगा कि कहीं कहीं न कहीं आपको हेल्प मिली होगी आपके प्लान के लिए, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलता हूँ नए वीडियो में, एक और बढ़िया मस्त इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।